नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे में फूल आने बिल्कुल बंद हो गए हैं या फिर पौधा बहुत ज्यादा जंगली तरीके से फैल गया है लेकिन उसमें कलियां बनते ही काली होकर सूख जा रही हैं? अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि गुड़हल के पौधे की सही तरीके से छंटाई यानी प्रूनिंग कैसे की जाती है, ताकि आपका पौधा न सिर्फ दिखने में सुंदर और घना बने बल्कि उसमें इतने फूल आए कि आपका पूरा बगीचा खिलने लगा। दोस्तों, जो पौधा आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, ये मेरा लगभग 2 साल पुराना गुड़हल का पौधा है। इसे मैंने अपने घर की छत पर एक साधारण से 15 इंच के ग्रो बैग में लगाया है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं रंजीत रूफ गार्डन। अगर आप गार्डनिंग में नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रूनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? वाई प्रूनिंग इज नेसेसरी। अब चलिए सबसे पहले इस पौधे का थोड़ा विश्लेषण करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी टहनियां कितनी लंबी और पतली हो गई हैं। जब पौधा बहुत पुराना हो जाता है या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसकी जड़ें और तना पूरी ऊर्जा सिर्फ नई पत्तियों को बढ़ाने में खर्च कर देते हैं। यहाँ 3 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ऊर्जा का बंटवारा, पौधे की सारी एनर्जी सिर्फ टहनियों को लंबा करने में लग जाती है जिससे फूलों के लिए ताकत नहीं बचती। हवा और रोशनी की कमी, शाखाएं इतनी घनी हो जाती हैं कि पौधे के अंदरूनी हिस्से तक धूप नहीं पहुंच पाती जिससे फंगस लगने का डर रहता है। कलियों का गिरना, पोषण की कमी और कमजोर टहनियों के कारण कलियां खिलने से पहले ही पीली होकर गिर जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड़हल अगले 6-8 महीनों तक लगातार भर भर के फूल दे तो साल में कम से कम एक बार भारी छंटाई हार्ड प्रूनिंग बहुत जरूरी है। सही समय और मौसम का चुनाव, गुड़हल एक सन लविंग पौधा है। इसकी प्रूनिंग के लिए सबसे अच्छा समय वो होता है जब पौधा अपनी ग्रोथ स्टेज में हो। आप इसकी छंटाई मई, जून या जुलाई के बारिश वाले महीनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों की सुस्ती, डॉर्मेंसी खत्म होने के बाद फरवरी मार्च में भी प्रूनिंग की जाती है। अभी मैं इसे अप्रैल के महीने में प्रून कर रहा हूँ। अप्रैल की गर्मी और आने वाली मानसूनी नमी इस पौधे को बहुत तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। औजारों का चयन और सुरक्षा, छंटाई शुरू करने से पहले आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की तेज धार वाली कैंची या प्रूनर होना चाहिए। ध्यान रखें, कुंद ब्लंट कैंची से काटने पर टहनी दब सकती है जिससे पौधा खराब हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण टिप, अपनी कैंची को सैनिटाइज जरूर करें। आप इसके लिए रबिंग अल्कोहल, डेटॉल या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कटे हुए हिस्से से फंगस या संक्रमण पौधे के अंदर जा सकता है जिससे डाई बैक की समस्या हो सकती है। प्रूनिंग शुरू करने का सही तरीका, स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से देखिए मैं इस पौधे को कैसे आकार दे रहा हूँ। सबसे पहले हम पौधे की ऊंचाई तय करेंगे। ऊंचाई कंट्रोल करना, मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पौधा गमले के ऊपर से लगभग 1 से 2 फीट की ऊंचाई तक ही रहे। इसलिए मैं ऊपर की सभी लंबी टहनियों को एक ही लेवल पर काट रहा हूँ। नोड एरिया का ध्यान, हमेशा एक एक्टिव नोड, वो छोटी गांठ जहां से पत्ती निकलती है, कि ठीक आधा इंच ऊपर से काटें। यहीं से नई शाखाएं निकलेंगी। तिरछा कट, स्लैंट कट, जब भी आप काटें तो कैंची को थोड़ा तिरछा 45 डिग्री एंगल रखें। इससे बारिश का पानी कटे हुए हिस्से पर जमा नहीं होगा और टहनी सड़ने से बच जाएगी। अंदरूनी सफाई, पौधे के बीच में जो टहनियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या अंदर की तरफ बढ़ रही हैं, उन्हें पूरी तरह हटा दें। इससे पौधे के बीच में हवा, एयर सर्कुलेशन बनी रहेगी। कमजोर और सूखी टहनियां, नीचे की ऐसी पतली टहनियां जो बिल्कुल कमजोर हैं या मिट्टी को छू रही हैं, उन्हें सबसे पहले काटें। प्रूनिंग के बाद की देखभाल, पोस्ट केयर टिप्स। कटाई के बाद पौधे को खुला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। हल्दी का लेप, जहां जहां से हमने टहनियां काटी हैं वहां आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर और पानी का पेस्ट बनाकर लगा दें। हल्दी एक प्राकृतिक एंटी फंगल है जो पौधे को इन्फेक्शन से बचाएगी। अगर आपके पास कोई बाजार वाला फंजीसाइड है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई और खाद, सीक्रेट फर्टिलाइजर। प्रूनिंग के बाद पौधे को बूस्ट करने के लिए हैवी फीडिंग की जरूरत होती है। सबसे पहले गमले की ऊपर की 2-3 इंच मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें। अगर जड़ें बहुत ज्यादा ऊपर आ गई हैं तो उन्हें थोड़ा हटा दें। अब इसमें डालें 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या पुरानी गोबर की खाद, 1 चम्मच नीम खली जड़ों में कीड़ों से बचाव के लिए, आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, जो पौधे को प्रूनिंग के शौक से बाहर लाएगा और पत्तियों को हरा भरा रखेगा। खाद देने के बाद मिट्टी को बराबर करें और भरपूर पानी दें। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करें? दोस्तों, अगले 15-20 दिनों तक इस पौधे को सीधी धूप में रखें। गुड़हल को कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए। आप देखेंगे कि जहां से हमने एक कट लगाया था वहां से अब 2 या 3 नई शाखाएं निकल रही हैं। इसका मतलब है कि आपका पौधा पहले से 3 गुना ज्यादा घना हो जाएगा और जितनी ज्यादा नई शाखाएं होंगी उतनी ही ज्यादा कलियां और फूल आएंगे। सावधानी,
अगर प्रूनिंग के बाद बारिश हो रही है तो गमले के ड्रेनेज होल को चेक करें कि पानी जमा तो नहीं हो रहा। और हाँ, मिट्टी में उगे हुए खरपतवार वीड्स को समय समय पर निकालते रहें, क्योंकि ये आपके पौधे का जरूरी पोषण छीन लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी गुड़हल की प्रूनिंग और उसके बाद की पूरी देखभाल की जानकारी। अगर आप भी इन आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका गुड़हल भी फूलों से लद जाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी छत पर सुंदर गार्डन बना सकें। आपको यह वीडियो कैसा लगा या आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने पौधों का ख्याल रखें। धन्यवाद और हैप्पी गार्डनिंग।